हरे कृष्णा। तो नाम जप के ऊपर आज हम लोग कुछ समझेंगे, कुछ मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। और बहुत सारे अनुरोध आए हैं हमारे पास कि प्रभु जी कुछ उनका प्रश्न है किसी किसी चीज़ें में, तो हम लोग चर्चा के दौरान हम लोग उन सब विषयों को थोड़ा समझेंगे शास्त्रों के निर्देश और आलोक में। तो नाम जप, हरि नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम जप में कोई विधि, कोई निषेध आज्ञा तो महाप्रभु के द्वारा नहीं है। जेहेतु ये पुराण मंत्र हैं तो वैदिक सिद्धांत, जो वैदिक विधि है, उसका भी इसमें कोई प्रयोग नहीं है। खाइते शुईते लहो अहर्निश हरि नाम, खाते सोते कभी भी हरि नाम ले सकते हैं, हरि नाम स्मरण कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाप्रभु की कृपा से हरि नाम की सुलभता इतनी अगाध कृपा है कि ये कृपा बड़े बड़े विद्वानों का समझना बहुत कठिन है। ये महाप्रभु का महावदान्य कृपा है कि वो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन श्री हरि नाम संकीर्तन और श्री हरि नाम, ये महाप्रभु ने हम सभी जीवात्माओं को मुक्त हस्त में वितरण किया। तो केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र जप से ही, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि भगवान नाम के और भी रूप है, हाँ वो सब भी है, लेकिन क्योंकि भगवान स्वयं आके इस मंत्र को सबसे ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं, तो हम लोगों को और ज़्यादा बुद्धि लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सहस्त्र विष्णु नाम समान एक राम नाम और 3 राम नाम समान एक कृष्ण नाम। ब्रह्मांड पुराण में इसका प्रमाण दिया गया है। शस्त्र नामनां पुण्यानां त्रिडावृत्त्या तु जत्फलम् एकावृत्त्या तु कृष्णस्य नामैकं तत्प्रयच्छति। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम जप करने का जो फल है, 3 गुना उसको बढ़ा दो, 3 बार वो कर लो, तो जो होता है फल, कृष्ण नाम उच्चारण मात्र से वो फल प्रदिष्टम, वो फल प्रकट हो जाता है। ये ब्रह्मांड पुराण का, शास्त्रों का प्रमाण है। महाप्रभु ने ये भी कहा है कि सर्वनाम नाम महत्व यही नामे ते पाओ, चैतन्य भागवतम में, कि सारे नामों का नाम महात्मा इसी नाम में जुड़ा हुआ है। कोई भेद नहीं है किसी नाम में, भगवान के किसी स्वरूप के नाम के साथ किसी भगवान के नाम का कोई भेद नहीं है। ये तो सिर्फ सुलभता प्रदान करने के लिए कृपा पूर्वक शास्त्रों में दिया गया है। और वृंदावन मधुर लीला चित्ताकर्षक लीला है, तो सब लोग आकर्षित भी होते हैं। तो लो कृष्ण कृष्ण जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण के कृष्ण नाम का अर्थ तो यही है, सर्वाकर्षक, जो सबके चित्त को आकर्षित कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण, ये जो हरिनाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, ये अति उत्तम सर्वोच्च विधि है आध्यात्मिकता में परिपक्वता लाने में, आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुंचने सर्वोच्च विधि। इसके बिना और कोई, ब्रह्मा जी बोले, और कोई उपाय नहीं, कलिकाल में तो और कोई उपाय नहीं है। यही सार है। भगवान का भगवत जो प्रेम है उसको उजागर करने सर्व समर्थ है। क्यों कलियुग में
आज से 200 साल पहले, आज से 500 साल पहले, महाप्रभु के समय, उनसे भी पहले जो संतगण, जितने भी संतगण आए हैं, उस समय कली काल ऐसा कराल नहीं था, ऐसा आकर्षण का कली का जो ये रूप अभी देख रहे हैं हम लोग, ऐसा आकर्षण तब नहीं था। तब मन का विक्षेप करने के लिए इतने कुछ साधन नहीं थे, बहुत इजीली हो भी, एकदम पग पग पे ऐसे नहीं थे। तब भले ही कलिकाल था, लेकिन था तो वही द्वापर त्रेता जैसे ही अवस्था। राजा रजवाड़े थे, अंग्रेजी, यवन, विदेशी लोग जब नहीं आए थे, उससे पहले की बात बोल रहा हूँ, तब नहीं थे। तो उस समय मंत्र जप से जो लाभ मिलता था, क्योंकि मन का विक्षेप नहीं, बहुत जल्दी जल्दी सिद्धि मिलती थी। लेकिन अभी कराल कलिकाल में, अभी के समय का बात बोल रहा हूँ मैंने, कली का जस्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग, कराल प्रभाव चल रहा है सब जगह, विभत्स उद्भट आकर्षण। तो इस कराल कलिकाल के इस समय में भी ये हरे कृष्ण महामंत्र सबसे ज्यादा कार्यशील है। उसका उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए और ये जो कराल कलिकाल का जो प्रभाव है, इसी हरिनाम संकीर्तन के द्वारा और हरे कृष्ण महामंत्र जप कराने के द्वारा सब लोग धीरे 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 शुद्ध परंपरा में आके युक्त हुए और अपने जीवन को शुद्ध किए, कृष्ण की ओर उन्मुख किए। तो हम लोग इसका फल देख सकते हैं। तो इसलिए ये मंत्र छोड़ के और कोई उपाय नहीं है हरि नाम जप का। तो ये पहले तो मंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र, तो यही मंत्र जप करे निरंतर। तो अगर वो भगवत उन्मुख होना चाहता है तो उसके करतलगत हैं, कुछ समय के बाद ऐसा ही होगा। लेकिन बाधाएं, हम लोग सब कुछ जानते, नाम अपराध, 10 विध नाम अपराध। अपराध शून्य हुई लहो कृष्ण नाम। अपराध शून्य हो के नाम लेना है, साधु संग में नाम लेना है, गुरु के अनुगत्य में नाम लेना है, गुरु दीक्षा लेके नाम लेना है, गुरु के द्वारा ये मंत्र प्राप्त करके हरिनाम लेना है, तब जाके ये हरिनाम सिद्ध होगा। तो जो लोग दीक्षा ले लिए हैं, जो लोग भगवत संग में हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं बहुत सालों से, तो आज का जो विशेष प्रवचन है वो उन लोगों के लिए है। हरिनाम में और गंभीर कैसे है, हरिनाम का वास्तविक रूप, मान हरिनाम का पराकाष्ठ क्या होता है, कहां तक जाना है, कहां तक हरिनाम को लेके जाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको 2 घटना सुनाता हूं। एक थे चोखा मेला, बहुत बड़े महाराष्ट्र के संत हुए हैं, चोखा मेला। और एक हुई है जनाबाई, नामदेव जी की शिष्या। तो आप लोग जानते हैं चोखा मेला का अस्थि फंसा हुआ था किसी जगह पे। तो उनका अस्थि को जब खोजा गया तो कैसे मिला ना, उसमें से हरि विठ्ठल 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 नाम आ रहा था। जबकि उन्होंने देह त्याग दिया था, उनके हड्डियों में से विठ्ठल नाम आ रहा है। जनाबाई एक पड़ोस के गाय के गोबर के कंडे थापने वाले के साथ झगड़ा कर रही थी, और कबीर जी तब आके देखे, सिद्ध स्वरूप में आए कबीर जी, उनके दर्शन कर, जनाबाई का इतना नाम था। तो पूछा कि आप झगड़ा कर रहे हैं क्यों, किस बात के लिए? बोले कंडे ले लिए इसने। तो बोले सिर्फ कंडे के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं, आप तो इतना नामनिष्ठ महात्मा है आप खुद ही। बोले ये कंडे नामदेव जी के गाय ने
ये जो कंडे बने ना उनके गाय के गोबर से बने हैं और ये उनकी सेवा के लिए हैं। और मुझे पता है इसने चोरी किया है मेरे कंडे। क्यों? बोले मेरे हर कंडे को सुन के देखो, कान में लगा के देखो, उसमें से हरि नाम गूंजना है। तो जनाबाई के कंडे में हरि नाम गूंज रहा था। श्रील प्रभुपाद के हृदय में कान लगा के सुना तो हरि नाम आता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे बहुत गौड़ीय संत हैं जो लोग चुपचाप भी बैठे रहे तो भी हरि नाम गूंजने लगता है। ऐसे गौड़ीय संत भी बहुत सारे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इन लोगों ने हरिनाम को, ये लोग हरिनाम को कहां तक लेके गए हैं? कैसे ऐसे हो रहा है चमत्कार? हड्डियों में से, कंडे में से, ये सब क्या है? कैसे नाम गूंज रहा है? तो वेद शास्त्र प्रमाण देता है कि देखो ये शब्द के द्वारा हम लोग हरे कृष्ण इत्यादि इसमें व्यंजन स्वर वर्ण प्रयोग करके हम लोग ये भगवान नाम उच्चारण करते हैं। वाणी के 4 स्वरूप वेदों में माने गए हैं। ऋग्वेद के 164-45 नंबर श्लोक में कहा गया है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता निंगयन्ति तुर्यंग वाच मनुष्या वदन्ति। यानी वाणी का स्वर का 4 स्वरूप होता है, परा, पश्यन्ति और मध्यमा और वैखरी। तुर्यंग वाच मनुष्य वदन्ति, जो बोल रहे हैं हम लोग। वाणी का उत्पत्ति होता है, स्वर का उत्पत्ति होता है एक्चुअली आत्मा के मूलाधार से। ये तीनों चीज 3 अवस्था में जब सूक्ष्म रहता है ना शब्द, तब सुनाई नहीं देता। तो आत्मा के मूलाधार से जब ये उठ के आता है उसे परा वाणी कहते हैं। हाँ। और फिर मानसपट में आप कुछ भी चीज सोचिएगा, जब कुछ बोलने जा रहे हैं, मानसपट चित्र बनता है उसका, पहले एक चित्र बनता है। तो वो चित्र ऐसे ही नहीं बनता कुछ बोलने से पहले, वो है पश्यंती, वो वाणी ऐसे बदल गई। और फिर हृदय से अनाहत चक्र से बुदबुदा बन के वही पश्यंती वाणी कंठ में आता है, उसे कहते हैं मध्यमा। और कंठ के द्वारा ये हमारे मुख से वैखरी रूप में बाहर आता है, जिसको आप सुनते हैं, जो आप लोग अभी इसे वैखरी वाणी बोलते हैं। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय, हाँ, और ओष्ठभ्य, इन सब व्यंजन वर्णों से युक्त होकर ये वाणी मुख से निश्चरित होती, तब हम सुनते हैं। तो ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी मानसिक है, उपांशु है, वाचिक है, तो ये वाचिक जप को वैखरी जप कहते हैं। उपांशु जप गायत्री में करते हैं, उसमें शायद होठ हिल सकता है लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। और मानसिक जप मन ही मन में जप करना। गायत्री भी मानसिक जप सबसे उत्तम है, अगर ना कर सके तो उपांशु चलेगा। तो ये जो हरि नाम, ये वैखरी जप करते 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 नित्य नाम लेते लेते जब यही वैखरी जब फिर से मध्यमा में चला जाता है उल्टा, ये तो आपका एक 1 वे हुआ, लेकिन यही जब फिर उल्टा भी जाता है, वैखरी को फिर मध्यमा में लेके जाना, माने सूक्ष्म में लेके जाना। ये स्थूल हो गया, ये सूक्ष्म में लेके जाना। ये मध्यमा में जब हरि नाम प्रवेश करता है तब ऐसे चमत्कार होते हैं। तब ऐसे हड्डियों में से नाम आना, जो हृदय में लगा के सुनना, तब वो नाम गूंजता है। और जनाबाई के कंडे में हरि नाम गूंज रहा है, तब ऐसा नाम का प्रकट्य होता है। नाम के पूर्ण जो विकसित ऊर्जा संपन्न जो स्वरूप है, नाम ही जो साक्षात प्रभु है, उसका तब
अनुभूति होता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आसान है। निष्ठावान व्यक्ति डेली विग्रह सेवा रूप ध्यान करके सुबह उठकर जप करे एक आसन में, तो 6 महीने के अंदर पवित्रता पालन करने के बाद इसका अनुभूति शुरू हो जाता है। अगर निष्ठा के साथ करे तो 64 माला डेली करना पड़ेगा। 6 महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धो के और साथ साथ सेवा भी करना पड़ेगा, विग्रह सेवा रूप ध्यान। शास्त्र भी सुनना, लेक्चर भी सुनना पड़ेगा, और फिर जप करना, जप कंटिन्यू करना है। कम निद्रा और कम आहार लेकर, प्रसाद लेकर, और आसन में बैठकर ये नाम जप करने से ऐसा अनुभूति अवश्य होगा। नाम जप करना यानी रो के भगवान को पुकारना। हरे कृष्ण महामंत्र के हर अक्षर अक्षर को, हर नाम के मोतियों की माला को प्रार्थना कर करके, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, एक एक नाम मंत्र को गिड़गिड़ा के उनके सामने कृपा याचना करना, भीख मांगना, रो के पुकारना। ये नाम जप का अंतर्निहित चित्तवृत्ति होना चाहिए। तो ऐसे अगर नाम जप करेंगे तो अवश्य ही वैखरी से ये मध्यमा में आएगा, तब जाके नाम का महिमा ऐसा अद्भुत चमत्कारी प्रभाव नाम का, शुद्ध नाम इत्यादि, ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन होगा वो वैखरी जप से। इसलिए महात्मा लोग कोरे भाषा में बोलते हैं, रटते रहो, नाम रटते रहो। रटनी एक दिन आपका कंठ में उतर जाएगा तो जपन बन जाएगा। कोई जो मध्यमा, उसे जप कहते हैं एक्चुअली। तब अंतर्मुखी रूप से नियत अहर्निश मुखे स्फुरे कृष्ण नाम, फिर अपना स्फुरित होगा नाम। नाम करने का, नाम रोकने की कोशिश कर तो भी न रोकेगा नहीं, चलता रहेगा नाम। और फिर वो जपन स्मरण बन जाएगा, भगवत स्मरण। वही नाम से रूप प्रकाशित होगा। हाँ, गुण लीला ये सब नाम से ही हो जाएगा। यह है नाम साधन करने का अति उत्तम विधि, और बहुत सरल है, बहुत सरल है। भक्ति में भटको मत इधर उधर जाके। ज्यादा कथा सुनना भी जरूरत नहीं है। जितना जरूरत है उतना सुने, और अपने दिनचर्या का साधन, जो दिनचर्या साधन प्रणाली है, उसको ऐसा तैयार करें कि वहाँ पे ऐसा ऐसा समय देकर जितना गंभीर रूप से मनोनिवेश करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम लोग का मन ही विमुख है, मन को लगाने की कोशिश कीजिए और सिंसियर बनिए ऐसे साधना में। यही बहुत लोग का प्रश्न होता है, प्रभु जी सुबह उठकर कोई बांसी मुंह से ही जप करना शुरू कर देता है, कोई बिछौना में बैठ के जहाँ पे सोया है, जिस बिस्तर पे नवद्वार से मल निकला है, उसी बिस्तर में बैठ के अपने दीक्षा माला लेके जप करना शुरू कर देते हैं। मैंने अपने आंखों से भी देखा है, मच्छरदानी में बैठ के उसी बिस्तर में जप करते हुए। और नाम का तो कोई निषेध नहीं है। हाँ, नाम का निषेध नहीं है, लेकिन जप कर रहे हैं, नाम का निषेध नहीं है। उसका अर्थ ये है कैसे हम लोग उठते बैठते करें हरे कृष्ण, तो उसका तो कोई निषेध नहीं है। सच में उसमें कोई विधि नियम नहीं है। उठ रहे हैं हे राम हे कृष्ण कर रहे हैं तो उसमें कोई नियम नहीं है। लेकिन जब साधना करने बैठ रहे हैं, जब अपने मन को केंद्रीभूत करने बैठते हैं, तब उसके लिए अवश्य ही आयोजन होना चाहिए। अभी नए नए लोग भले ही ऐसा तुक्का दे, कोई सिखाता है, प्रचार करते हैं कि नहीं ऐसा करो, जप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही दिक निर्देश करो। क्यों? क्योंकि वो तो सीखा वो चीज़, वो अभी 5, 6 साल, 8 साल, 9 साल तक भी ऐसे ही जप करता रहेगा। अभी क्लास 1 में जो पढ़ाई होती है, थोड़ी ना वो पढ़ाई क्लास 10 में, 11, 12 में होती है। तब तो उसका मान अलग होता है ना।
तो ये भक्त लोग समझते नहीं है, तर्क करते हैं, वृथा तर्क। तर्क करके क्या लाभ है? आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? शास्त्र निर्देश पालन नहीं कर रहे। और प्रचारक भी ऐसे हैं कि ऐसा प्रचार करते हैं कि नहीं, जब सुबह सुबह होना चाहिए अवश्य, लेकिन आप विधि बताओ सही तरीके से। नए लोग थे तब करते थे, तब अलग बात, चलो हो गया। लेकिन जब अभी आगे बढ़ गए हैं, इतने सालों से हैं, तो अभी सही मार्ग दर्शन होना चाहिए। अपना एक आसन ले। प्रभुपाद जी ने, मैंने महात्मा प्रभु का लेक्चर सुना है, श्रीपाद महात्मा प्रभु का। प्रभु उन्होंने बहुत सुंदर लेक्चर दिया, तो लेक्चर आज भी मेरे पास है, मैं सुनता हूँ कभी कभी। मैं एक लेक्चर बहुत बार सुनता हूँ। तो उनके मुंह से मैंने पहली बार सुना था बहुत सालों पहले कि प्रभुपाद जी का ना कैसा रिकॉर्डिंग है, बहुत जगह पाया गया है। जब प्रभुपाद जी जब कर रहे हैं, तब सब लोग को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सीट प्रॉपर्ली। और बहुत बार बोला है प्रभुपाद जी ने, सीट प्रॉपर्ली। प्रभुपाद जी 2 घंटा सोने वाले व्यक्ति। प्रभुपाद जी जैसे जप करते थे, प्रभुपाद जी का जो साधन बदन है, वो हम लोग उसके योग्य नहीं है। हम लोग को विधि मार्ग में जाना है। एक तो 3 बजे के पहले कभी जल स्पर्श करना नहीं चाहिए, तो 3 बजे उठकर ही नहाना चाहिए। हाँ, अगर जल स्पर्श करता है तो उनको अघ पाप लगता है। जल के दिशा देवताओं को वे असंतुष्ट कर रहे हैं। तो 3 बजे उठे। बहुत लोग 2 बजे उठ जाएंगे, उठ के ना कोई नहाता है, कोई नहाता नहीं, तो बेड में बैठ के जप करता है। तो ये सब अनाचार, ये सब कदाचार है, वैष्णवाचार नहीं है। आप 3 बजे उठे, नहाइए, नहा के शुद्धासन में बैठिए, कुशासन हो या आपका व्यक्तिगत आसन हो, उसमें बैठ के जप करने का प्रयास कीजिए, और वो भी सीधे। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ जप करते तो टहल के भी जा सकते, अगर नींद आ रही है तो। क्यों नींद आएगी? जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, यही नीति है। हम लोग क्या करते हैं, रात को 12 बजे से सो के 3 बजे से उठने की कोशिश करते हैं, तो नींद आएगी। साधना कैसे करना है, उसका खुद का दायित्व खुद लेना है। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। अभी नींद आने का जो अभ्यास है, उसका भी फिर अभ्यास बन जाता है। कुछ भी चीज़, हमारा शरीर ऐसा आलस्य है कि हम लोग का ये अभ्यास अगर बन गया तो बन गया, और फिर छूटने वाला नहीं है। तो अपने साधना को मॉडिफाई करें, आसन में बैठ के जप कीजिए। 8 माला तो अत्यंत माने इम्पोर्टेंट है, पहले के 8 माला, उसको तो एक आसन में बैठ के एक जगह बैठ करना चाहिए। और फिर जप कीजिए भगवान के सामने बैठ के, तुलसी देवी के सामने बैठ के। और ऐसे जप करते हुए 1 साल 2 साल पार होगा। विशेष आयोजन कीजिए कार्तिक में कि इतना माला और जप करें, जप को बढ़ाएं धीरे धीरे करके। तो करते 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 आपका इप्सित, आपका अगर इच्छा है तो अगर होगा, आपका अगर इच्छा नहीं है तो नहीं होगा। इच्छा शक्ति एक्चुअली कार्य शक्ति है, उससे ही आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये इच्छा करने के लिए प्रार्थना करना है भगवान की। भगवान मेरा, हम लोग जैसे ठाकुर भक्ति में गाना गाते हैं ना, भजन, अपराधो घुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले हबे हृदय संचार, কবে হবে বলো সেই দিন আমার, কবে হবে বলো সেই दिन আমার। ठाकुर भक्ति में कल्पना कर रहे हैं और आतुर प्रार्थना कर रहे हैं, कब मेरा वो दिन आएगा कि अपराध निर्मूल होकर शुद्ध नाम में मैं मत्त हो जाऊंगा। तो ऐसा इच्छा करना, ये सिंसियर साधक का चित्तवृत्ति होना चाहिए। जो दीक्षा लिया है इस्कॉन में, वे साधक गण हैं, और साधक यानी साधना विशेष। तो आप लोग जप को इस तरीके से जप करें
और तुलसी माला अशुद्ध अवस्था में छूना ये एक अपराध है। एक बार मुझे याद है श्रीमद श्रीला जयपताका स्वामी गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज एक व्यक्ति को बहुत शासित किए थे मेरे सामने। उन्होंने श्रीमद् भागवतम को आसन में रख दिया था जहाँ पे बैठते हैं हम लोग। तो गुरुदेव ने बहुत शासन किया कि साक्षात कृष्ण है, आप जिस आसन में पांव दे के बैठते हो आपने वहां पे श्रीमद् भागवतम रख दिया। तो इसका अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवतम परम पवित्र है। तो नाम जप का माला और तुलसी माला पवित्र नहीं है। आप इसको समझते हो बहुत ग्रांटेड। तो वो कभी भी आप हाथ दे लोगे। बिस्तर में जाते हैं, सबसे जो बेड सिस्टम है ये हमारे सनातन धर्म में नहीं था। हम लोग था वो जो बिस्तर बिछाओ उठा के फिर रख दो। बिस्तर टच करना मन अशुद्ध होना ना एक्चुअली। हाँ, ये बात विचार तो अभी उठ गया है, भक्तों में भी नहीं रहा, हमारे इस्कॉन के भक्तों में भी नहीं रहा, लेकिन इसे पालन करना चाहिए। हम लोग रक्षा करेंगे धर्मों को तो हमारे आने वाली पीढ़ी रक्षा करेगी देख के। सीखना चाहिए, इस माला से करना नहीं चाहिए। जप में भी सबसे बड़ी दो बाधाएं हैं, जाड्य और विक्षेप। ये जाड्य माने आलस्य, संकल्पों का अभाव, दृढ़ संकल्पों का अभाव, ये करना ही है। और विक्षेप माने बहुत सारा विक्षेप आना मन का, इधर मन जाना उधर मन जाना, और मन को जाने देते हैं, लौटाने की कोशिश नहीं करते, ये प्रैक्टिस नहीं करते कि मन को जप में लेके आए, भगवत चिंतन में लेके आए। ये कोशिश जब तक नहीं हो तब तक केंद्रीभूत जप नहीं होगा। जब केंद्रीभूत नहीं होगा और ज़्यादा माला करने का इच्छा नहीं होगा। ज़्यादा माला करने का इच्छा नहीं होगा, ये वैखरी जप मध्यमा जप कभी नहीं बनेगा। तो ये सब सीक्वेंस है। तो ये आलस्य से ऊपर उठना है। ये सब सिर्फ आलस्य का, बड़े बड़े लीडर को भी मैंने देखा है ऐसे ही करते हुए, बिस्तर में बैठ के तकिया दे गायत्री कर देते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है, तकिया को रख के गायत्री कर रहे हैं जिसमें सोए हैं। ये सब कदाचार, ये सब अनाचार है, ये सब वैष्णवाचार नहीं है। वैष्णवाचार माने पहले तो पवित्रता, शुद्धाचारी वैष्णवाचार। तो बिस्तर में बैठ के नहीं, ये सब गलत शिक्षाएं हैं। सो के उठ के दीक्षा का जप माला और माला छू के जप करना महापाप है, अपराध है, तुलसी देवी का अपमान है। कैसे? जब तुलसी पूजा कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग का बिना नहाए धोए तुलसी देवी को छू सकते हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप जो तुलसी पूजा घर में टब रखते हैं ना, पहना के, उनको वस्त्र पहना के आप आरती करते हैं, तो वो बिना नहाए धोए छू सकते हैं क्या? वो टब को छू सकते हैं क्या? नहीं ना। तो आप दीक्षा माला कैसे छू रहे हैं? तो युक्ति से विचार कीजिएगा, तर्क से नहीं। वही नाम फिनिश करना है बोल के जब का धज्जिया उड़ा दे, ये एक हट है, ये एक क्या बोलते हैं, ये एक आपका माने हम लोगों का दुस्साहस है एक्चुअली, और कुछ भी नहीं है। इससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। 16 माला तोड़ ताड़ के खत्म कर सकते हैं, लेकिन माला के जप में मनोनिवेश नहीं हो सकता। और वो जो प्रेम, वो जो पुकारना, वो जो चित्तवृत्ति, वो कभी भी उस पर डेवलप नहीं हो सकता। तमोगुण में कभी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। हम लोग जब नहाए नहीं है, फ्रेश नहीं हुए, अशुद्ध वस्त्र हैं, हाँ 6 घंटा सो के उठे हैं, उस मलिन माने मलिन अवस्था में शुद्ध ज्ञान का उत्पत्ति, संकल्प का उत्पत्ति नहीं हो सकता। और फिर वो मनोभावना कि हम लोग भगवान को कातर स्वर में पुकारेंगे, ये मनोभावना कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो लोग सुबह उठते हैं 3 बजे उठिए,
थोड़ा कष्ट करके नहाइए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, शुद्ध आसन बिछाइए और जप कीजिए। यही मेरा सही भक्तों से विनती है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सुबह उठ के जप करना शुरू कीजिए इस विधि से। नाम जप गंभीर रूप से लीजिए और नाम जप में अंतर्मुखी होइए, बहिर्मुख नहीं। जितना अंतर्मुख होंगे उतना आपको कृष्ण सुख की प्राप्ति होगी। आपको नाम का तत्व उतना, उनका रूप उद्भाषित होगा। आप जब विग्रह सेवा में रूप ध्यान करोगे वो और अच्छे तरीके से होगा। हाँ, तो ऐसा करके नाम जप को आप लोग परिपक्व बनाएं। और मैंने इतना कुछ बोला है, मैं भी हर संभव प्रयास करूंगा इसका कि मैं भी ये पालन करूं। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप लोग जप में ऐसा सिद्धि प्राप्त करें। हरे कृष्णा।